नमस्कार दोस्तों आज 2 दिन से मन बड़ा दुखी है। हैरान हूं इस बात को देख करके, इस बात को सुन करके कि कल बुधवार को सदन के अंदर केंद्र सरकार कहती है कि कोविड के दूसरी वेव के अंदर ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। बड़ा हास्यपद, बल्कि यूं कहें तो बड़ा ही भद्दा मजाक केंद्र सरकार ने इस देश की जनता के साथ किया है। मन बहुत दुखी है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र की सरकारें कहती हैं कि हमारे क्षेत्र में, राजस्थान की सरकार भी कहती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। उस पर उन्होंने जो आंकड़े केंद्र सरकार को भेजे, उसके बिहाफ पे केंद्र सरकार ने यह सदन के अंदर पेश कर दिया। बड़ी ताज्जुब की बात है, हैरानगी की बात है। और उस पर जब विपक्ष ने हमला बोला तो संबित पात्रा जी, जो प्रखर प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि राज्य सरकारों ने हमें आंकड़े ही ये भेजे हैं, तो हम क्या करें, हम क्या कहें और क्या कह सकते हैं। मैं कहता हूं, क्या आपको नहीं पता था, क्या केंद्र सरकार को नहीं पता था कि पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों की मौत हो गई। कितनी ही बहनों के भाई चले गए, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया, कितनी माओं के बेटे चले गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनों के बुढ़ापों का सहारा चला गया, कितनों की बहनें चली गई, किसी की बीवी चली गई, किसी की मां चली गई। पता नहीं था क्या? जब ये राज्य सरकारें आपके सामने ये आंकड़े लेकर आई थी, उनके मुंह पर फाइल क्यों नहीं देकर के मारी आपने? उनके मुंह पर फाइल देकर के मारते और बोलते उनको कि आंकड़े सही लेकर के आओ। क्या भद्दा मजाक है ये देश की जनता के साथ। शर्म आती है आप लोगों को पर, ऐसी गंदी राजनीति करते हैं आप लोग। मन बहुत दुखी है दोस्तों। आप कहते हैं कि एक भी मौत नहीं हुई, इसका तो मतलब था कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कभी कमी हुई ही नहीं। तो फिर विदेशों से ऑक्सीजन किसी ने मंगवाई थी? क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है इस देश का? क्यों, आखिर क्यों इतनी गंदी राजनीति की जा रही है? संबित पात्रा जी और केंद्र सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा, इतना भद्दा मजाक, इतनी गंदी राजनीति ना करें। और ये जो राज्य सरकारें जो अपने आंकड़े दे रही हैं, मैं केवल केंद्र सरकार पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, और ये अकेला मैं नहीं उठा रहा हूं, ये देश की जनता आवाज उठा रही है। ये देश की जनता का दर्द है। जिसके घर के लाल गए हैं, जिनका सुहाग उजड़ा है, उनके दिल से पूछ करके देखिए आप। बत्रा हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने खुद कहा बुधवार को अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि इतना बुरा समय मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने अपने कई साथियों को खो दिया इस जीवन काल के अंदर, मेडिकल जीवन काल के अंदर इतना बुरा समय मैंने कभी नहीं देखा। उस दौरान 12 मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। दिल्ली सरकार ने जब एक कमेटी गठित की कि जो ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उसको 5 लाख रुपया दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा। क्यों राज्यपाल को कह करके वो कमेटी भंग करा दी गई? बताएंगे जरा, इसका जवाब देंगे आप? और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपका पक्ष नहीं ले रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। 2 करोड़ जनसंख्या हमारी दिल्ली की है लगभग। आपने कहा था कि तीसरी वेव आने से पहले हम 44 प्लांट ऑक्सीजन के दिल्ली के अंदर लगा देंगे। कितने प्लांट लगा चुके हैं अभी तक आप? जरा कुछ आंकड़े बताएंगे। 2 करोड़ की जनसंख्या दिल्ली के अंदर है। यदि इस तीसरी वेव के अंदर 1% भी लोग कोविड से ग्रस्त होते हैं तो 2 लाख बेड हैं क्या दिल्ली के पास? दिल्ली सरकार के पास 2 लाख बेड हैं? है प्रबंध 2 लाख बेड का?
50,000 वेंटिलेटर का इंतजाम है? जरा बताएं आप भी। और जो सरकारें, महाराष्ट्र सरकार हो, तमिलनाडु सरकार हो, वे भी अपने गरेबान में झांकें। तीसरी वेव आ चुकी है। बहुत भयंकर मंजर दोबारा से ना हो। जागिए, इस देश को बर्बाद मत कीजिए, इस देश को दुनिया के सामने बदनाम मत कीजिए, गंदी राजनीति मत कीजिए दोस्तों, गंदी राजनीति मत कीजिए। इस देश की जनता को 365 दिन राजनीति नहीं चाहिए, 365 दिन काम चाहिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुन करके भेजा है, जनता आपकी तरफ उम्मीद की नजर से देखती है। यह लोकतंत्र की आवाज है। लोकतंत्र की आवाज यूं ही उठती रहेगी जब जब देश के अंदर कुछ गलत काम होगा, जब जब कोई राजनीतिक पार्टी गलत काम करेगी, गलत बोलेगी, कोई नेता बोलेगा, तो ये लोकतंत्र की आवाज यूं ही उठती रहेगी। दोस्तों, साथियों, मन बहुत दुखी है, कहना बहुत कुछ चाहता हूं, परंतु आज के लिए इतना ही कहूंगा और सभी राजनीतिक दलों से भी यही कहूंगा कि ये गंदी राजनीति छोड़ करके एक तालमेल बनाएं ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। लोगों की जानें ना जाएं, बेकसूर लोगों की जानें ना जाएं। और मैं इस देश की जनता से भी कहना चाहता हूं एक बात, उसमें मैं भी शामिल हूं। हम लोग इतने लापरवाह हो गए हैं। दूसरी वेव जाने के बाद जब कोरोना थोड़ा कम पड़ने लगा, हम इतने लापरवाह हो गए हैं कि हम खुलेआम घूम रहे हैं, बाजारों में, पिकनिक स्पॉट पर, मॉल में भीड़, वही भीड़, सब्जी मंडी में चले जाओ वही भीड़, मॉल में चले जाओ वही भीड़। प्रशासन भी कहां तक करेगा और सरकार भी क्या करेगी? जब तक हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी हम अपने अधिकार की बात भी कर सकते हैं। मैं केवल सरकार पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, यह हमारी भी जिम्मेदारी है, इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अपनी अपनी सभी लोग जिम्मेदारी समझें, अपना अपना कर्तव्य समझें, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, तभी यह देश बच सकता है, तभी इस देश का भला हो सकता है। आज के लिए इतना ही साथियों। अगली वीडियो के अंदर एक ज्वलनशील दूसरे मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र की आवाज, दिल्ली से आर के पांचाल।